तो हाँ भाई करी शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने दोनों किडनियों का बलिदान कर दिया क्योंकि सैमसंग का ये महंगा वाला फोन हमारे पास है, सैमसंग Z Fold 8 अल्ट्रा। जी हाँ भाई, इन्होंने इस फोन का नाम अल्ट्रा रख दिया है और पासपोर्ट साइज वाले फोन का नाम है Z Fold 8। अब उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत धमाकेदार फोन है, उसका भी मैं रिव्यू लाऊंगा, जिसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो के लिए भी कर देना अगर आपको अच्छी लगे। बाकी अगर आपको इस तरीके की महंगी वीडियो देखना पसंद है ना, तो हमारे चैनल को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट टैग करे, वहां से आपको सस्ते मिल जाएगा और बाय करते ही हमारे स्पॉन्सर बन जाओगे। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों फोनों के बीच में सबसे पहला डिफरेंस जो आता है कलर का। यहां पर पहले क्या था, ब्लू कलर इनका स्टार कलर था, अभी ये ब्राउन कलर आ गया है। पहला डिफरेंस तो ये है जिससे आप देखते बता दोगे कि ये तो भाई Z Fold 8 अल्ट्रा है, नया वाला तो है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। सबसे पहले कैमरा मॉड्यूल एक नजर में देखने में सेम लगेगा, लेकिन पहले क्या था, पार्ट्स में था। नीचे की तरफ एक ब्लैक लेयर थी, ऊपर की तरफ भी एक कटआउट था, लेकिन अभी ये यूनिबॉडी मतलब सिंगल स्कल्प्टेड पीस लगता है कैमरा मॉड्यूल। और साथ ही भाई जब आप फोन को टेबल पे रखोगे बैक साइड से, तो अभी ये कम डांस करता है 7 के कंपैरिजन में। 7 देखो पूरा नाच रहा है, लेकिन 8 इतना नहीं नाच रहा। तो 8 अल्ट्रा के अंदर ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी गई है। बाकी भाई 0.1 mm थिकनेस तो इन्होंने कम करी है। आप कहोगे कितना ही कम है, लेकिन एक्चुअली जब आप साइड बाय साइड देखोगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने तो कुछ ज्यादा कम कर दी भाई, ये तो फोन ज्यादा पतला लग रहा है। रीजन बताता हूं, यहाँ पर जो फ्रेम है ना, उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हल्का हल्का राउंड कर दिया गया, इनकी एजेस को राउंड कर दिया गया है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा पतला लग रहा है। प्लस इसकी वजह से फायदा ये हो रहा है कि पहले गैप नहीं था फोन के बीच में, मतलब उतना गैप नहीं था, जिसकी वजह से ऐसे खोलते समय ना उंगलियां फिसल जाती थी कभी कभी। लेकिन अब ये ग्रूव मिल गया हम लोगों को, जिसकी वजह से काफी अच्छी तरीके से ग्रिप में आ जाता है और एक बार में खुल भी जाता है। प्लस मैग्नेट भी इन्होंने सॉफ्ट कर दिया, तो मैग्नेट सॉफ्ट करी है और पहले वाले की हार्ड थी, जिसकी वजह से इतना इजीली नहीं खुल पाता था। बाकी इन्होंने हिंज भी इंप्रूव करी है, आर्मर फ्लेक्स हिंज यूज करी है, जो ज्यादा ड्यूरेबल है पहले के कंपैरिजन में। और एक जो सबसे तगड़ी चीज मुझे लगी, एक नहीं बेसिकली दो है, यहां पर क्रीज का साइज पहले भी कम था, Fold 7 के अंदर हमने देखा था, लेकिन भाई Fold 8 अल्ट्रा और Fold 8 के अंदर तो ना के बराबर ही है। यहां पर मेजर डिफरेंस है, साइड बाय साइड देखोगे आप कहोगे भाई इसमें क्रीज कहां है, बिल्कुल जब दिखेगी जब आप बिल्कुल तगड़ी तरीके से एक एंगल से लाइट मारोगे, अदरवाइज ये देखने में नहीं आती है। टच करके फील करने में तो बिल्कुल भी फील नहीं होती है। और भाई ये विद टाइम ना बढ़े, इसके लिए सैमसंग ने एक मस्त चीज डाली है, इसके अंदर फ्लेक्स टाइटेनियम की 2 पतली लेयर डाली है, जो इसको सपोर्ट देंगी जब आप इसे खोलोगे बंद करोगे नीचे से ऊपर की तरफ के लिए, ताकि विद टाइम मतलब जैसे जैसे आप इसे फोल्ड अनफोल्ड करो तो ये बढ़े ना। अब देखते हैं ये टेक्नोलॉजी कितनी काम की है, बट अभी तो भाई सैमसंग की वाली टेक्नोलॉजी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है मेरे को। बाकी इस हिंज की वजह से और मैग्नेट जो इन्होंने इंप्रूव करी है उसकी वजह से एक डिफरेंस तो आया, फोन अब एक तो देखो जल्दी ऐसे खुल जाता है, बिल्कुल स्नैपी। पहले आपको पूरा खोलना पड़ता था जोर लगा के, अभी क्या है देखो ये 7 है, इसको मैं पूरा खोल रहा हूं जब ही खुल रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट के बाद बस मस्त तरीके से खुलता है। प्लस ये सीधा खुलता है 7 के कंपैरिजन में, यहां पर आप देख सकते हो। और ये डिफरेंस आपको और जब नजर आएगा जब आप फोन को टेबल पे रख दोगे खोल के। यहां पर 7 जो है थोड़ा ज्यादा टेढ़ा लगता है 8 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। तो सैमसंग ने सिर्फ बोला नहीं है, ये चीजें करके दिखाएंगे रियलिटी में। वैसे इतने स्नैपी खुलने के बाद ऐसे नहीं है कि इसके अंदर फ्लैक्स मोड हटा दिया। फ्लैक्स मोड आपको 8 अल्ट्रा में मिलता है, 8 के अंदर नहीं मिलता, ये बात याद रखना। इसके अलावा बिल्ड की बात करें, बिल्ड ऑलमोस्ट सेम है। बैक में विक्टस 2 ग्लास मिलता है, साइड का फ्रेम आर्मर ग्रेड एल्यूमिनियम का है, लेकिन फ्रंट में मतलब कवर डिस्प्ले में जो ग्लास है वो डिफरेंट है। पहले सिरेमिक 2 मिलता था, अभी सिरेमिक 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो यहां पर ये चेंजेस मिलते हैं। बाकी IP48 रेटेड फोन है, तो थोड़ा पानी से बच जाएगा और जो मोटी डस्ट है वो अंदर की तरफ जाके हिंज खराब नहीं करेगी। लेकिन अब एक जादुई चीज बताऊं भाई, दोनों फोनों का वेट सेम है 215 ग्राम। Fold 8 अल्ट्रा इनफैक्ट पतला भी है, साथ ही इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 600 mAh ज्यादा है Fold 7 के कंपैरिजन में। ऊपर से भाई ये 45 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, पहले Fold 7 25 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता था, प्लस सिर्फ 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती थी, अब 20 वोट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है। तो सारी चीज इंप्रूव करी है और यहां पर वेट भी नहीं बढ़ा है और थिकनेस भी कम कर दी सैमसंग ने। और इसकी पीछे रीजन पता क्या है, कि सैमसंग ने कुछ पार्ट बैटरी का सिलिकॉन कार्बन यूज करा है, पूरी नहीं है, यहां पर कुछ पार्ट यूज करा है, उसके बाद भी पतला करने के बाद कैपेसिटी बढ़ाई है। और इन रियलिटी करीब करीब 45 मिनट स्क्रीन ऑन टाइम इंप्रूव देखने के लिए मिला है Fold 8 अल्ट्रा के अंदर मुझे। बाकी जो Fold 8 अल्ट्रा की फ्रंट डिस्प्ले है, मतलब कवर डिस्प्ले है भाई, यहां पर सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आती है, बस जो डिफरेंस सैमसंग ने करा है वो 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस से 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस डाल दी है। और ये
फर्क देखने में मिलता भी है जब आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो दोनों डिस्प्ले के अंदर। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने देखा है कि जो कलर्स हैं वो ज्यादा बैलेंस कर दिए गए हैं। पहले एक रेड टोन मिलता था, अब वो रेड टोन काफी हद तक खत्म कर दिया है और बैलेंस टोन देखने के लिए मिलता है नॉर्मल कंटेंट, मतलब नॉन HDR कंटेंट को देखते टाइम। और सेम डिफरेंस आपको अंदर वाली डिस्प्ले में देखने के लिए मिलता है कि पीक ब्राइटनेस बढ़ाई गई है, 2600 निट्स से बढ़ाकर 3000 निट्स की कर दी है। और यहाँ पर भी सेम ही डिफरेंस है, कलर्स थोड़े से इंप्रूव करे गए और साथ ही पीक ब्राइटनेस बेटर देखने के लिए मिलती है। लेकिन फोल्ड 8 अल्ट्रा के अंदर जो सबसे बड़ा अपग्रेड है ना डिस्प्ले के अंदर, वो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का होना। क्योंकि अंदर वाली डिस्प्ले प्लास्टिक कवर के साथ आती है, मतलब प्लास्टिक कोटिंग के साथ आती है, जिस पर रिफ्लेक्शन काफी होती है। तो यहाँ पर फोल्ड 7 के अंदर रिफ्लेक्शन काफी मिलती थी, लेकिन 8 अल्ट्रा के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डालते ही यहाँ पर डीप ब्लैक्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कंटेंट विंग एक्सपीरियंस आउटडोर और इंडोर दोनों ही इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन कम देखने के लिए मिलती है, क्रीज तो कम है ही, साथ ही अगर आप स्टूडियो लाइट के अंदर भी कंटेंट देखते हो तो ज्यादा डेप्थ मिलती है कंटेंट को देखते हुए। इसी के साथ कंटेंट देखते हुए मैंने एक चीज और एक्सपीरियंस करी है कि स्पीकर्स जो हैं वो पहले से ज्यादा लाउड और बेसी हो गए हैं। बट यहां पर एक चीज मैं अभी भी रखूंगा, सैमसंग को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। लाइक वीवो जैसे ब्रांड की तरफ से जो मैं फोल्ड मिलता है उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। भाई बाहर से खोल लो अंदर से खोल लो सेम ही मजा आता है, लेकिन यहां पर अभी सैमसंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही दे रहा है। तो ये चीज और थोड़ी सी एड ऑन करते तो मजा आ जाएगा। बाकी हैप्टिक्स आपको सेम मिलते हैं, लेकिन एक जो चीज इंप्रूव करी है वो कैमरास के अंदर है। लाइक दोनों के अंदर 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा तो है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड था पहले 12 मेगापिक्सल का मिलता था, अभी बढ़ाकर वो 50 मेगापिक्सल का कर दिया है। बाकी जो कैमरास हैं अभी भी सेम है, लाइक 10 मेगापिक्सल का आपको 3x टेलीफोटो मिलता है। फ्रंट के दोनों ही कैमरा, मतलब अंदर वाली डिस्प्ले का और बाहर वाले डिस्प्ले का 10 मेगापिक्सल का ही मिलता है। यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब यहां पर फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है कि जो अपना नया वाला सैमसंग फोल्ड 8 अल्ट्रा है ना, ज्यादा ब्राइट और ज्यादा क्रिस्प वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है पुरानी जनरेशन के कंपैरिजन में। इनफैक्ट यही चीज हमने बैक कैमरा में देखी है। एंड जब आप अपोजिट लाइट जाते हो वहां पर तो एक मेजर डिफरेंस निकल कर आता है। तो यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग इंप्रूव हुई है और उसी तरीके से यहाँ पर फोटोज के अंदर भी डिफरेंस मिला है। जैसे कि अल्ट्रा वाइड के मेगापिक्सल बढ़ा दिए तो सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, यहाँ पर आप रियलिटी के अंदर देखोगे डायनेमिक रेंज इंप्रूव हुई है, प्लस डिटेल्स भी बढ़ी हैं। बाकी कैमरास के अंदर भी इन्होंने डायनेमिक रेंज इंप्रूव करी है। लाइक 1x और 3x के अंदर आप साफ देख सकते हो, ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा बेटर फोटोज देखने के लिए मिलती है। इनफैक्ट फ्रंट कैमरे के अंदर तो मैंने ये भी देखा है, पहले एक हेजीनेस मिलती थी, वो चीज इन्होंने फिक्स करी है। प्लस स्काई की जो लाइट कंट्रोल है उसे बहुत अच्छी तरीके से करने लगा है फोन। और यहाँ पे स्किन टेक्सचर वगैरह ओवरऑल मुझे भाई अभी नए फोल्ड का पसंद आ रहा है। बाकी यहाँ पर बैक कैमरे के अंदर जो लाइट कंट्रोल होता था स्किन पर, वो भी इन्होंने फिक्स किया है। तो भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से जो कैमराज हैं उनके अंदर जो इंप्रूवमेंट करी है वो इस बार एक्चुअली काफी अच्छी खासी नोटिसेबल है। बाकी देखो परफॉर्मेंस के लिए पहले भी तगड़ा प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन का 8 एलीट, अब 8 एलीट जेन 5 आया तो वो डाल दिया सैमसंग ने, लेकिन बाकी का हार्डवेयर एग्जैक्ट सेम है। LPDDR5X रैम है, UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप है। दोनों फोन 7 साल की मेजर अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच के साथ आते हैं। हालांकि अब फोल्ड 7 का आए हुए 1 साल हो गया, तो इसके अंदर 1 साल आपको मेजर अपडेट और सिक्योरिटी पैच कम मिलने वाला है। और इसी वजह से इस फोन के अंदर One UI 8.5 मिलता है एंड्रॉइड 16 बेस्ड, लेकिन अभी जो नया फोल्ड आया इसके अंदर एंड्रॉइड 17 मिलता है, उसके साथ One UI 9.0 मिलता है। अब One UI 9.0 के पास सबसे बड़ी एडवांटेज है स्मूथनेस की। यहां पर जब साइड बाय साइड ऐप मैंने ओपन करी है, इनफैक्ट मैं जब फोल्ड 8 अल्ट्रा को स्टार्टिंग में चलाना स्टार्ट किया था, भाई अलग ही स्मूथ फील होता है। इसकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी अच्छी है, ऐप स्विचिंग बहुत अच्छी है। हालांकि मल्टीटास्किंग वगैरह के अंदर दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉपअप विंडो वगैरह मस्त तरीके से ओपन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अभी नया One UI जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ फील हो रहा है। हालांकि अपडेट आपको पुराने वाले फोल्ड 7 के अंदर ही मिल जाएगी, लेकिन अभी मुझे आ रहा है फुल मजा। उसके अलावा One UI 9 के साथ नए गैलेक्सी के AI फीचर इसके अंदर ऐड ऑन कर दिए हैं। सबसे पहले तो माई फैन कैम मिलता है, जैसे कि 360 कैमरा में होता है कि आप मल्टीपल लोग अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो किसी को भी ट्रैक कर लो, फिर ये एक रील फॉर्मेट में आपको वीडियो ट्रैक करके दे देगा उस बंदे की, और ये काफी अच्छे तरीके से काम भी करता है। सैमसंग का सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं है कि भाई One UI ऐसा ही है, लोग इसको किस लिए चूज करते हैं वो चीज ये दिखाता भी है। प्लस इसके अंदर जो नाउ नड्ज मिलता है उसके अंदर एक फीचर ऐड ऑन करा है सैमसंग ने। मानो आप अपने दोस्त के साथ चैट कर रहे हो, वो आपको मिलने के लिए कह रहा है, तो वहां पर आपको एक कैलेंडर का ऑप्शन शो हो जाएगा। जैसे आप उस पर टैप करोगे हाफ स्क्रीन में चैट रहेंगे, हाफ स्क्रीन में कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और फिर उस कैलेंडर के हिसाब से आप मीटिंग को स्केड्यूल कर सकते हो कि भाई मेरे पास ये टाइम फ्री है, इस दिन मिल रहा है, इस टाइम मिल रहे। तो ये चीज बहुत बढ़िया है। और ये सेम चीज भाई लोकेशन के लिए भी काम करता है, वहां पर गूगल मैप खुल जाता है। प्लस इसके अंदर जो टेक्स्ट टू इमेज मिलता था वो थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूव कर दिया है। तो ये सारे AI फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। हालांकि ये चीज आपको अपडेट के बाद पुराने वाले फोल्ड 7 के अंदर भी मिल जाएगी, ये चीज मैं क्लियर कर दूं। अब इसके अलावा गेमिंग की बात करें भाई, दोनों फोनों के अंदर
आपको स्मूथ में 120 FPS का ऑप्शन मिलता है, HDR तक 90 FPS में गेम प्ले कर सकते हो। गेम प्ले दोनों के अंदर बढ़िया है, बस ब्राइटनेस ड्रॉप हो जाती है, ये मेरे को चीज लगती है। और फोन वोन भाई हीट नहीं होते, हल्के फुल्के वार्म होते हैं हैवी गेमिंग के अंदर, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक पर्सनल सजेशन देना चाहता हूँ, जो फोल्ड होते हैं ना ये भाई गेमिंग के लिए नहीं होते, क्योंकि अंदर वाली डिस्प्ले डैमेज होने के चांस होते हैं और बाहर वाली डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा सा अजीब होता है। तो यहाँ पर आपके पास एक फायदा ये है कि जो सैमसंग ने नया फोल्ड 8 निकाला है ना पासपोर्ट साइज वाला, उसकी भाई कवर डिस्प्ले के अंदर भी आप गेमिंग कर सकते हो, वहां पर फुल मजा आता है। ये चीज मैंने उसकी वीडियो के अंदर ही बताई है। तो अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हो ना और आपको एक कंफर्टेबल फोल्ड चाहिए, तो भाई आंख बंद करके उसको बाय कर लेना, मैंने इस वीडियो के अंदर टैग भी किया हुआ है। लेकिन अगर आपका ज्यादा काम प्रोडक्टिविटी से और बड़ी स्क्रीन से है तो डेफिनेटली आप इसकी तरफ ही जाना। इसके अलावा ब्लूटूथ वर्जन चेंज कर दिया, पहले ब्लूटूथ 5.4 मिलता था, अभी ब्लूटूथ 6 मिलता है इस डिवाइस के अंदर। तो यहां पर ये कुछ चेंज करे गए हैं सैमसंग की तरफ से अपने नए Z Fold 8 Ultra के अंदर। फोन भले देखने में एक नजर में सेम लगे, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें हैं उसकी वजह से एक बड़ा इंपैक्ट तो आता ही है, और लॉन्ग रन के अंदर ये चीज आपको और भी डिफरेंस शो करती रहेगी। बाकी आप बताना, अगर आपके पास Fold 7 है तो क्या आप 8 Ultra की तरफ जाएंगे या पासपोर्ट साइज वाले फोल्ड की तरफ जाएंगे। और कोई भी फोन बाय करना है मैंने इस वीडियो के अंदर टैग कर लिया, वहां पर आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और हमारे चैनल के स्पॉन्सर भी बन सकते हो। बाकी शेयर कर देना अपने उस दोस्त के साथ जो कि एप्पल करता रहता है, उसे भी तो बताओ कि भाई सैमसंग एप्पल से कितना ऊपर चल रहा है। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन मैं कैसे करे टू वॉच योर हार्ट फील स्टे इन विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस, बाय।